सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जितने भी लोग भजन में लगे हुए हैं या भजन करना चाहते हैं, इस संसार सागर में दुखों से बचना चाहते हैं, कष्टों से बचना चाहते हैं, अगर सच्चे सुख की आपको प्राप्ति करनी है तो निश्चित मानिए आप बहुत ध्यान से सुनिए। एक एक बात, आपका भजन बढ़ेगा, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा। ये आप जो ये नाम जप रहे हैं या अपने प्रभु का मंत्र जप रहे हैं तो निश्चित मानिए आपको एक विश्वास रखना है कि हमारे प्रभु ने ही इस पूरे जगत की रचना की। पूरे इस जगत की जो जो वस्तुओं की हमें मांग है, प्रभु की अभाव है, जिन कामनाओं से हम जलते रहते हैं, उनकी भी रचना हमारे प्रभु ने ही की है। हमारे इस शरीर की भी रचना की, हमारे स्वभाव की भी रचना की, हमारे प्रारब्ध की भी रचना की, हमारे साथ कब और क्या होगा इसकी भी रचना हमारे प्रभु ने ही की। और वो हमारे साथ ही हैं, सबके साथ है, हर जगह हैं, हर वस्तु में व्याप्त है। ये सत्य है। भले ही हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें दिखता नहीं, हमें अनुभव में ऐसा नहीं आ रहा। ये हमारा अंतःकरण मलिन है। प्रभु की व्यापकता पर हम सवाल नहीं उठा सकते। हमें नहीं दिख रहा। जैसे बहुत जोर का कोहरा पड़ रहा हो तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान उदित नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूर्य भगवान जैसे हैं, जहाँ हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में कोहरा पड़ रहा है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा। ऐसे ही हमारा अंतःकरण मलिन है। प्रभु हमारे सामने ही होते हैं, आपकी एक एक बात देख रहे हैं। अंतःकरण की, आपकी क्रियाएं बाहर की, आपके भीतर की, आपके अहम धर्म की, जो अहंकार अति सूक्ष्म है, जो हमारे इस शरीर की जड़ है, उसको भी प्रभु देख रहे हैं। हमें प्रभु की तरफ दृष्टि रखना है। जिस दिन हम अपने ऊपर दृष्टि रखते हैं, बस उसी समय हम दुखी होने लगते हैं। आप एक बात ध्यान रखें, जो सर्वशक्तिमान भगवान हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, क्या वो हमारी ये तुच्छ कामनाएं पूरी नहीं कर सकते? क्या वो हमारे दुखों को नहीं हर सकते? निश्चित मानिए आपको अपने प्रभु पर विश्वास रखना होगा और ये विश्वास आवेगा सिर्फ नाम जप से। नाम जप क्या करता है? वो आपके हृदय को निर्मल करता है। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलने देगा। पता इसलिए नहीं चलने देगा कि आपको अहंकार आएगा। जैसे आपको अगर पता चल जाए मेरी साधना यहाँ तक पहुँच गई तो आपका अहंकार बढ़ने लगेगा, जो आपको बहुत नीचे गिरा देगा। इसीलिए नाम माँ की तरह रक्षा करता है। ये ध्यान रखना। ये बात हम जान ही नहीं पाते, इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। नाम आपके हाथ से कोई पापाचरण होने ही नहीं देगा। अगर आप एक
अच्छे नाम जापक हैं। अगर आप बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से नाम जप कर रहे हैं, निष्ठा लिए हुए हैं, नाम चित मानिए, फिर नाम में आपका विश्वास हो जाएगा। समस्या आएगी ही नाम में विश्वास दिलाने के लिए, ये बात ध्यान रखना। साधक के अंदर क्या आता है, उसे ये लगता है जब से मैंने नाम जप किया तब से मैं समस्याओं में घिर गया। मैं आपको बता दूं, आपका अधिक से अधिक नाम जप हो, इसीलिए समस्या आवेगी। कोई भी समस्या साधक को जो नाम जप करता है, उसको हानि नहीं पहुंचा सकती, उसको छू तक नहीं सकती। सिर्फ उसका नाम जप कराने के लिए ही समस्या आती है। इसीलिए अधिक से अधिक भगवान नाम जप का ही आश्रय लेना है। विश्वास करके, जितना अधिक आपका विश्वास होगा, आपके भीतर के विश्वास से आप देखना, आपके इस शरीर पर भी असर पड़ जाता है। अब देखना, कभी आपका अगर किसी दवा में विश्वास नहीं है, आपको ऐसा लगता है ये वस्तु मुझे नुकसान करेगी, तो आप वो खा के देख लेना, आपको निश्चित नुकसान कर जाएगी। विश्वास में बहुत शक्ति होती है, और ये आवेगा तभी जब आपका अंतःकरण पवित्र होगा। भगवान की सानिध्य का आपको अनुभव हो जाएगा साक्षात। अभी हैं हमारे सामने, हम ऐसा भाव कर सकते हैं अभी हमसे दूर नहीं, हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु आपके साथ हैं। जो भी भक्त भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ऐसा समझिए कि नाम के रूप में भगवान आपकी जिह्वा में विराजमान हैं। सब नाम नहीं जप सकते, प्रभु ने आपको चुना है, आपको चिन्हित किया इस संसार में, तभी आपके भीतर ये निष्ठा आ रही है भगवान नाम जप की, और भगवान नाम जप आप कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, प्रभु की अगर इच्छा नहीं है तो कोई भी भगवान का नाम जप ही नहीं सकता। सभी साधक इस पर बहुत ध्यान दें कि आप भगवान की कृपा पात्र हैं। ये कोई मामूली बात नहीं कि आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं या भगवान का नाम जप करने की सोच रहे हैं। आपके पुण्य उदित हुए हैं, बहुत जन्मों के जब पुण्य होते हैं, जैसे पुण्य, जैसे आपने कुआं बावली आदि बनवाए, बड़े बड़े दान दिए, बहुत तीर्थ किए, बहुत आपने बड़े बड़े पुण्य किए, तब नाम में निष्ठा जागती है। अगर आपकी भगवान के नाम की तरफ, उनके रूप की तरफ, उनकी लीला की तरफ आकर्षण हो रहा है, तो आप ये जानिए कि निश्चित आपका बहुत सौभाग्य है और प्रभु ने आपको चुना है और आपके बहुत पुण्य उदित हुए हैं, तभी भगवान के नाम की तरफ आप जा रहे हैं। अब इसे बनाए रखना, इसे छोड़ना नहीं बिल्कुल। माया जो भी भक्त नाम जप में लगता है, उसकी परीक्षा लेती है। परीक्षा सुनकर आप कभी ये मत घबरा जाना कि ऐसा होगा, बिल्कुल कुछ नहीं। अगर आप नाम जप नहीं करते हैं तो ये माया बहुत ही दुख देती है, निश्चित मानिए। फिर कोई बचाने वाला नहीं होता जो भगवान से विमुख होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी सामर्थ्य प्रभु देते हैं। जिनका आप नाम जप कर रहे हैं वो भीतर से आपको बराबर सामर्थ्य देते रहेंगे, इतना विश्वास देते रहेंगे जो कहीं भी नहीं मिलता, जो बाजार की वस्तु नहीं है, जो कहने सुनने से नहीं आता, वो प्रभु देते हैं। अगर आप सही से साधना में चल रहे होंगे तो हमारी इस बात को आप समझ रहे होंगे कि प्रभु भीतर से नाम जापक को कितना बल देते हैं। हर परिस्थिति में आपका कुछ नहीं हो सकता। निश्चित आप विश्वास से चलें, और सभी साधक जितने भी हैं वो अपने इष्ट की तरफ ध्यान दें कि हमारे प्रभु में कितनी सामर्थ्य है, हमें किसी बात की चिंता नहीं करना। जो भी आप नाम जप कर रहे हैं, मैंने कहा ना, वो माँ की तरह आपका दुलार करेगा। जो भी व्यक्ति, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा, ज्यों ही वो आपके पास आएगा तो वो नाम के घेरे में आ गया।
अब वो वही करेगा जो नाम चाहेगा। आप ऐसे समझें, जैसे आपके आगे कोई परिस्थिति आएगी, कोई घटना आएगी, तो वो नाम भगवान से पास होके आएगी, वहाँ से पास होके आज्ञा लेके ही आपके पास आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे हैं। नाम जप करने वाले का कभी भी अहित नहीं हो सकता, कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। भगवान से भी ज़्यादा भगवान नाम का महत्व है। सभी साधक इस बात पर बहुत ध्यान दें, विश्वास करें। ये विश्वास का मार्ग है और आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो बहुत हानि हो जाएगी। नाम जप आपको छोड़ना नहीं है, थोड़े समय तक निरंतर आपको चलाना है। फिर आप में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको दिखने लग जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो ये इतने साधु संत, इतने ग्रंथ, ये नाम जप में क्यों लगे हैं, क्यों बताते हैं भगवान नाम की महिमा। अपार सामर्थ्य है। और जितने भी देवी देवता कार्यरत हैं इस सृष्टि को का संचालन करने में, जितने भी देवी देवता कार्यरत हैं उनका सबका उसकी तरफ ध्यान हो जाता है। जो भगवान नाम जापक होता है उसको जब भी जिस वस्तु की कहीं भी आपको आवश्यकता होगी आपको स्वतः मिल जाएगी। ऐसा योग बनता चला जाएगा, आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे या वो वस्तु आपके पास आ जाएगी। कोई न कोई माध्यम ये देवता आपके साथ करते रहेंगे। सभी देवी देवता उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि वो खुद भजन नहीं कर सकते। देवताओं को भी भोग योनि ही होती है, मनुष्य शरीर में ही आप भजन कर सकते हैं। सभी देवी देवता भजन करने वाले का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अब आप कहेंगे हमें दिखाई ही नहीं कुछ दे रहा, तो ये देखता तभी नहीं है, आपका अहंकार बढ़ जाएगा। जब तक इष्ट के दर्शन नहीं होते, उनका साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जीव के गिरने के चांस होते हैं। ये अहंकार गिरा देगा आपको। इसीलिए ये जो भगवान नाम जापक होता है उसे पता नहीं चलता, उसे पता चलेगा सिर्फ सत्संग के माध्यम से। जब वो सत्संग सुनेगा तो उसे पता चलेगा, हाँ ऐसा ऐसा होता है, उसे अनुभव में आने लगेगा। इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया अधिक से अधिक आप सत्संग सुनें। सत्संग से आपके हृदय में भगवान के नाम की महिमा प्रकाशित होगी, फिर आपका भजन होने लगेगा। और जब आपका भजन होने लगेगा, ज्यों ही आपका अंतःकरण निर्मल होना प्रारंभ होगा, तो निश्चित मानिए भगवान के या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके चरणों में स्वतः ही प्रीति उत्पन्न होने लगती है। बोलो जय जय श्री सीताराम।